this section, we will use concept of derivative to calculate the maximum or minimum value of various function. So to understand this topic, we take a function. Suppose f is a function, and this function is defined in small interval I. This function is defined on the interval I. This I is the interval in which this function is defined, and there is a point C in this interval. This C point lies in this interval. This C point belongs to the interval I. Then the value of fc is greater than fx for all x belongs to I. इस इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू जो है, मीन्स इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स है उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू इस सी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उससे लेस है, या फिर जो सी पॉइंट पे जो है फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर है देन all other point. Then this C point is called point of maximum value. ये जो C point है that is called a point of maximum value. Point of maximum value. क्योंकि इस C point पे जो है इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट है या मैक्सिमम है in this interval I. So it is called point of maximum value या point of maxima. This is known as point of maxima. अगर ये C point इस टाइप से है कि इस C point पे फंक्शन की वैल्यू all other points से लेस है, okay, बाकी जो जितने भी पॉइंट्स है उससे इस C point पे जो वैल्यू है वो लेस है, तो that C point is called point of, this is called point of minima या minimum value. और ये जो FC होगी इस केस में ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ इस केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन. कई कई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन अगर हो तो. देखिए मैं यहाँ कुछ ग्राफ्स यहाँ कंसिडर करते हैं. अगर एक फंक्शन है उसका ग्राफ इस टाइप से है, तो देखिए इस फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है, मतलब ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या होगी, FC. इस फंक्शन में यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू मान लिया 1 है और यहाँ पे 4 है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू का है x इज इक्वल टू 4 पे, मीन्स हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी f4 और लोएस्ट वैल्यू क्या होगी f1. यहाँ पे इस फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ पे देखिए y आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन देगा. वैल्यू ऑफ फंक्शन हम किस पर रिप्रेजेंट करते हैं, y पे FC. तो इस फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट होगा FC और ये क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा. यहाँ पे दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मिनिमा और ये मैक्सिमा. तो यहाँ पे we cannot determine what will be the point of minima. Here also we cannot determine what is the point of maxima. Yes, we take example 26. Here we have to find out maximum and minimum value if any of the function f given by fx is equal to x square. And we know that this is the equation of parabola. If you draw the graph of this, you will get what parabola. वैसे भी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं उन सबके जो ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं, पैराबोलिक होते हैं. तो उसका जो ग्राफ हमें इस टाइप से पैराबोलिक मिलेगा जो हमने पहले भी बना चुके हैं. इस ग्राफ से हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, और यही आपकी लोएस्ट वैल्यू है. रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स, see the remaining all points, the value of function is greater than the value of function at x is equal to 0. So from graph what we have, fx is equal to 0 if
x is equal to 0 means x is equal to 0 पे इसकी वैल्यू also fx is greater than equal to 0 for all x belongs to R. ये रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। तो जो fx जो है वो 0 से ग्रेटर है या इक्वल टू, एक पॉइंट पे इक्वल है, बाकी सब पॉइंट पे क्या है, 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, ये जो fx इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे है, ये जो है इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। दिस मीन्स व्हाट, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज 0। f की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और कहां पे है, x इज इक्वल टू 0 पे। सो दिस इंप्लाई पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या मिनिमा और वी कैन से दैट इट इज मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमम वैल्यू ऑफ f is what, x is equal to 0. Now there is no such point where we can determine that the value of function is greater than all the points, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे जो है फंक्शन की वैल्यू अदर ऑल पॉइंट से ग्रेटर हो। सो फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द फंक्शन f has no maximum value, मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अब एग्जिस्ट नहीं है, ग्राफ जो है ऊपर और इनफाइनाइट तक जाएगा, मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट। सो फॉर दिस ग्राफ और फॉर दिस फंक्शन, अल्टीमेटली फॉर दिस फंक्शन देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बट पॉइंट ऑफ मिनिमा इज व्हाट, x इज इक्वल टू 0। बट इन प्लेस ऑफ दिस, इफ यू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, अगर हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन को मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं -2 to 1, then there is a maximum value and that maximum value is what, x is equal to -2. At x is equal to -2, that fx is equal to what, -2 square according to the definition of function, and it is what, 4. So fx is equal to 4 is the maximum value and point of maxima will be what, x is equal to -2 if we restrict the domain of this function। अगर इस फंक्शन के डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये 4 जो है ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इज इक्वल टू -2 होगा। एग्जाम्पल नंबर 27, इट इज सेम एज 26। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द maximum and minimum value of f, if any, of the function fx is equal to mod of x. This is modulus function and we know the graph of modulus function। हमने 11th क्लास में modulus function का ग्राफ ड्रॉ किया था, इस टाइप का मिला था हमें। x is equal to 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, ओके। फ्रॉम ग्राफ what we observe that fx is equal to greater than 0 or equal to 0 for all x is belongs to R, and this fx is equal to 0 at x is equal to 0, x is equal to 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 होगी और दैट इज द मिनिमम वैल्यू। रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है दैट विल बी द ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। मीन्स minimum value of f is 0, so point of minima means the point of minimum value is x is equal to 0. This will be the point of minima, and clearly there is no point of maxima here, okay। So clearly there is no point of maxima exist।
यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं होगा और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, तो इसके डोमेन को एक्सिस बिलोंग्स टू आर से इसका डोमेन केवल एक इंटरवल ले ले -2 to 1 वापस, तो यहाँ पे at x is equal to -2 the value of function will be what? Modulus of 2, that is 2, and that will be the maximum value. If we restrict the interval of this function or we restrict the domain of this function to the -2 to 1, then the maximum value will be this. And again we have the same question, example 28. We have to find out maximum and minimum value for this function fx is equal to x, that is identity function, क्लास 11th हमने पढ़ा था। यह डोमेन इज 0 to 1, तो हमने यहाँ इसका ग्राफ प्लॉट किया, तो 0 पे ये 0 पे जो है ये इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी और इधर 1 पे भी नहीं होगी। ठीक है, ग्राफ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 के करीब होगी, लेकिन वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट व्हाट विल बी द वैल्यू। 0 के करीब होगी, fx इज इक्वल टू x है तो fx इज इक्वल टू 0 पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है तो 0.1 अगर हम पुट करेंगे तो 0.1 मिलेगा, 0.2 अगर हम पुट करेंगे तो 0.2 मिलेगा। लेकिन x की जो मिनिमम वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू आप कहते हैं कि 0.001 लिखें, इससे मिनिमम भी हो सकती है 0.0001, तो व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू वी कैन नॉट डिटरमाइन। इन द सेम वे मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 से लेस देन 1, तो लेस देन 1 क्या होगा 0.99, लेकिन इससे लेस फिर ये हो जाएगी 0.99, तो मतलब कि लेस वैल्यूज जो है और भी आपके पास मिल सकती है, और भी लेस वैल्यूज की मिल सकती है, सॉरी ग्रेटर वैल्यू मिल सकती है। 0.99 विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर एक 9 और बढ़ा देंगे तो दैट विल बी द ग्रेटर देन दिस, फिर 0.9999 ये इससे ग्रेटर है, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू और व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेकिन अगर इस इंटरवल को मैं ओपन की बजाय क्लोज्ड कर दूंगा तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा and this will be the point of maxima. So in the explanation you will write maximum value will be at point closest to the 0 on its right. Okay, so maximum value at a point closest to the 1 on its left. minimum value क्या होगी 0 के राइट हैंड साइड में होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में होगी। तो मतलब कि ऐसी वैल्यू पॉसिबल है नहीं, दिस पॉइंट्स आर नॉट अवेलेबल, वी कैन नॉट लोकेट दिस टाइप ऑफ पॉइंट। ओके, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर दिस इंटरवल, बट फॉर दिस इंटरवल देयर इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा 0 एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1। yes, here is some concepts. Every monotonic function assume its maximum and minimum values at the end point of domain of the definition of function. एक फंक्शन है, अगर वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक मीन्स आइदर इट इज इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक फंक्शन मीन्स व्हाट, मोनोटोनिक फंक्शन मीन्स in the given interval or in the given domain if that function is either increasing or decreasing. अभी हमने फंक्शन कंसिडर किया था, ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स और उसका ग्राफ ऐसा बनाया था। अगर मैं उसमें इंटरवल ले लेता हूँ 0 to 1 क्लोज्ड, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, इसके डोमेन में इंक्रीजिंग है, ठीक है, केवल इंक्रीजिंग है। अगर केवल इंक्रीजिंग हो या केवल डिक्रीजिंग हो तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक जो फंक्शन होगा उसके एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमा मिलेगा और x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा मिलेगा। तो मोनोटोनिक फंक्शन जो है उसके एंड पॉइंट्स पे हमेशा आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, ठीक। अगर फंक्शन इस टाइप से है, ठीक, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिल जाएगा और यहाँ
मिनिमा मिल जाएगा। ठीक, पॉइंट जो है रिवर्स हो सकते हैं कि मिनिमा पहले मिल जाए और मैक्सिमा बाद में मिल जाए, लेकिन अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो उसके एंड पॉइंट जो है मैक्सिमा और मिनिमा ही होंगे। ठीक है, नाउ वी कंसिडर द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। सी, दिस इज ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। सी द टर्निंग पॉइंट A, B, C and D are the turning point. Turning point means what? From here to here. यहां से यहां तक ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है। यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, देन यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, और फिर यहां से यहां तक फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। मीन्स टर्निंग पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। इंक्रीज और डिक्रीज या डिक्रीज और इंक्रीज के बीच में जो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पे जो है ग्राफ जो इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। इस पॉइंट पे जो ग्राफ है दैट इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट को हम जो है क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। मीन्स ऑन क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होगा तो जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में देखा था। तो यहाँ भी वही कुछ हम करने वाले हैं जैसा कि हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में किया था। मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा का जो कंसेप्ट है हम जो है सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को ध्यान में रखते हुए हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि इस पॉइंट से पहले अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा। ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो दो तरह के पॉइंट हो गए, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो रहा, मतलब इस टाइप से आ रहा है, तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली नीचे जाएगा तो मिनिमम होगा, तो ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये हाईएस्ट पीक मिलेगा, ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, फिर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे फंक्शन का। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको डेरिवेट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में और उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद उससे पहले डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीजिंग है। ठीक है, इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि द गिवन पॉइंट इज और द पॉइंट्स आर मैक्सिमा और मिनिमा। In next video, we will discuss first derivative test, actually use of derivative to find out the maxima and minima. ये इस वीडियो में हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा कि what is maxima and minima, जो वर्किंग रूल है और क्वेश्चन जो है हम अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो